कभी सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं उसका जो स्वाद होता है उसका हमारे शरीर और मन पर असल में क्या असर होता है। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट रस की दुनिया में गहरे उतरने वाले हैं। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर स्वाद सिर्फ जीभ पर आने वाला एक एहसास ना हो? क्या हो अगर ये एक तरह का कोड हो, एक भाषा जिससे हमें पता चले कि कोई चीज हमारे शरीर के अंदर जाकर क्या करने वाली है। आयुर्वेद तो यही कहता है कि हर स्वाद असल में हमारे शरीर से बात करने का एक जरिया है। तो इस सफर में हम कहाँ जाएंगे? पहले तो हम समझेंगे कि रस के कितने अलग अलग मतलब हैं। फिर हम 6 तरह के स्वादों की बात करेंगे जिन्हें षट रस कहते हैं। जानेंगे कि हम इन स्वादों को पहचानते कैसे हैं और आखिर में ये हमारे शरीर पर असर कैसे डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। जब हम रस शब्द सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सीधे सीधे टेस्ट या स्वाद आता है। लेकिन आयुर्वेद में इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा और कह सकते हैं कि फैला हुआ है। इस कॉन्सेप्ट की गहराई को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि रस को एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग संदर्भों में देखा गया है, और यही बात इसे सिर्फ स्वाद से कहीं ज्यादा बड़ा बना देती है। हाँ, तो सबसे पहले और सबसे सीधी परिभाषा तो यही है। रस यानी किसी भी चीज का वो गुण जिसे हमारी जीभ, जिसे रसेंद्रिय भी कहते हैं, महसूस करती है। ये तो होगी इसकी बेसिक डेफिनेशन। लेकिन अब देखिए असली मजा। स्वाद के अलावा रस के 3 और बहुत जरूरी मतलब हैं। पहला, ये हमारे शरीर की पहली धातु है, मतलब पोषण देने वाला प्लाज्मा। दूसरा, इसका संबंध पारद यानी मरकरी से भी जोड़ा गया है। और तीसरा, ये किसी भी पौधे के ताजे निचोड़े हुए जूस को भी रस ही कहते हैं। तो देख रहे हैं एक ही शब्द के कितने आयाम हैं। चलिए अब आते हैं आयुर्वेद के आहार विज्ञान की नींव पर, और वो हैं षट रस यानी 6 मौलिक स्वाद। यही वो 6 स्वाद हैं जो हमारे खाने और हमारी सेहत का पूरा ताना बना बुनते हैं। आयुर्वेद का मानना है कि दुनिया की हर चीज की तरह हर स्वाद भी पंच महाभूतों यानी 5 महान तत्वों से मिलकर बना है। ये देखिए, जैसे मीठा या मधुर रस, इसमें पृथ्वी और जल तत्व सबसे ज्यादा है, भारी, स्थिर। वहीं दूसरी तरफ कड़वा यानी तिक्त रस, वो बना है हवा और आकाश से। कितना हल्का और सूक्ष्म है ना, कमाल की बात। तो ये बात इस विचार को और भी पक्का कर देती है कि स्वाद कोई हवा में मौजूद चीज नहीं है। नहीं, इस सिस्टम के हिसाब से इसका एक बाकायदा फिजिकल, तात्विक आधार है। हर स्वाद अपने अंदर उन तत्वों के गुण लेकर चलता है जिनसे वो बना है। तो अब सवाल ये उठता है कि आयुर्वेद में स्वाद को पहचाना कैसे जाता है? क्या सिर्फ चखकर ही, या कोई और भी तरीका है? जवाब है कि इसके लिए सिर्फ जीभ ही नहीं, बल्कि ज्ञान के कुछ और रास्ते भी बताए गए हैं। स्वाद को जानने के असल में 3 तरीके हैं। पहला तो है प्रत्यक्ष, मतलब जो जीभ ने चखा वही सच, सीधा अनुभव। दूसरा है अनुमान। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने सौंठ खाई और शरीर में गर्मी महसूस हुई, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका गुण तीखा होगा, भले ही जीभ पर वो तीखापन उतना न लगे। और तीसरा है आप्तोपदेश, यानी वो ज्ञान जो हमें भरोसेमंद प्राचीन ग्रंथों और ऋषियों से मिला है। यहाँ एक और मजेदार फर्क है रस और अनुरस के बीच। रस वो मेन टेस्ट है जो खाते ही महसूस होता है, जैसे नींबू का खट्टापन, बिल्कुल साफ साफ। जबकि अनुरस वो हल्का सा स्वाद है जो पीछे रह जाता है, जिसे हम आफ्टर टेस्ट कहते हैं। जैसे हरितकी खाने के बाद मुंह में हल्का कसैलापन महसूस होता है, वो है अनुरस। अच्छा, अब हम चीजों को एक लेवल और आगे ले जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन स्वादों को उनके गुणों के आधार पर कैसे बांटा गया है। मतलब बात सिर्फ मीठा या खट्टा होने की नहीं है, बात यह भी है कि वो भारी हैं या हल्के, गर्म हैं या ठंडे। ये टेबल देखिए, ये दिखाती है कि हर स्वाद को कुछ खास फिजिकल गुणों से जोड़ा गया है। जैसे मधुर रस यानी मीठा स्वाद सबसे ज्यादा गुरु मतलब भारी और स्निग्ध मतलब ऑयली माना जाता है। और इसके ठीक उलट तिक्त रस यानी कड़वा स्वाद, वो सबसे ज्यादा लघु यानी हल्का और रूक्ष यानी ड्राई होता है। और यहीं पर एक बड़ी हैरान करने वाली बात सामने आती है। हम अक्सर सोचते हैं कि तीखा स्वाद सबसे गर्म होता होगा, है ना? लेकिन इस क्लासिफिकेशन को देखिए। इसके हिसाब से लवण यानी नमकीन स्वाद तासीर में सबसे ज्यादा गर्म यानी उष्ण माना गया है। ये दिखाता है कि हमारी जो आम धारणा होती है वो हमेशा सही नहीं होती।
तो इसे और आसान बनाने के लिए हम इन सभी स्वादों को उनकी तासीर के हिसाब से दो बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक है सौम्य, मतलब ठंडी तासीर वाले, जिनमें आते हैं मीठा, कड़वा और कसैला। और दूसरा ग्रुप है आग्नेय, यानी गर्म तासीर वाले। इनमें है तीखा, खट्टा और नमकीन। तो अब हम इस पूरी जानकारी के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं कि आखिर ये स्वाद और इनके गुण हमारे शरीर पर सीधे सीधे काम कैसे करते हैं, इनका असर क्या होता है। ये स्लाइड हर स्वाद के बेसिक कामों को बताती है। जैसे मीठा स्वाद शरीर को स्निग्धता देता है, मन को खुश करता है। खट्टा स्वाद मुंह में लार बढ़ाता है। और ये देखिए, कड़वा स्वाद जो खुद तो बेस्वाद लगता है, पर वो दूसरे स्वादों को महसूस करने की हमारी क्षमता को बढ़ा देता है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकला? एक शब्द में, बैलेंस, संतुलन। आयुर्वेद में कोई भी स्वाद अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। सारा खेल संतुलन का है। किसी भी एक स्वाद को अगर बहुत ज्यादा खाया जाए तो वो शरीर का बैलेंस बिगाड़ सकता है, जैसा कि हम अब देखने वाले हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बहुत ज्यादा मीठा खाए तो शरीर में आलस, भारीपन और जरूरत से ज्यादा नींद आने लगती है। वहीं बहुत ज्यादा खट्टी चीजें खाने से दांतों में सेंसिटिविटी और सीने में जलन जैसी आम परेशानियां हो सकती हैं। ठीक इसी तरह ज्यादा नमक खाने से बार बार प्यास लगती है और शरीर में जलन महसूस हो सकती है। और अगर बहुत ज्यादा तीखा खाना खाया जाए तो उससे चक्कर आना, थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। और आखिर में कड़वी चीजों की अधिकता से शरीर में रूखापन बढ़ सकता है, सिरदर्द हो सकता है। और ज्यादा कसैली चीजें खाने से मुंह सूखता है, पेट में गैस बनती है, कब्ज जैसी पाचन की दिक्कतें हो सकती है। तो ये सब यही दिखाता है कि हमारी थाली में हर स्वाद का बैलेंस होना कितना जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत का सार यही है कि स्वाद सिर्फ जीभ पर आने वाला एक एहसास भर नहीं है। ये असल में एक बहुत गहरा संकेत है, एक भाषा है, जिसके जरिए हमारा शरीर ये समझता है कि जो चीज हम खा रहे हैं उसके गुण क्या हैं और उस पर कैसे रिएक्ट करना है। तो अगली बार जब खाने की थाली सामने आए तो सिर्फ उसके रंग और खुशबू पर ही नहीं, एक पल रुककर उसके स्वादों पर भी गौर कीजिएगा। क्या उसमें ये सभी 6 रस एक सही संतुलन में हैं? ये एक छोटा सा सवाल हमारे खाने के पूरे अनुभव को हमेशा के लिए बदल सकता है।